नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हाल ही में ट्रंप ने या यूँ कहें यूएस गवर्नमेंट ने भारत के सभी प्रोडक्ट्स पे 25% का टैरिफ लगाया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि इस 25% टैरिफ पे जो इंडियन फार्मा कंपनीज़ है उस पर क्या असर पड़ने वाला है। फार्मा कंपनी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया की कई सारी ऐसी फार्मा कंपनीज़ है जिसका 50% से ज़्यादा रेवेन्यू यूएस मार्केट से जनरेट होता है, और जहां 15% से ज़्यादा रेवेन्यू किसी एक कंट्री से जनरेट होता है और वही टैरिफ लगा दे 25% का, तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं डेटा के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों कि ये इंडियन फार्मा कंपनीज कितनी हैविली यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे ग्लैंड फार्मा की, जिसका टोटल रेवेन्यू का 54% यूएस मार्केट से जनरेट होता है। दूसरे नंबर पे डॉक्टर रेड्डीज, जिसका 53% रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। और तीसरे नंबर पे औरोबिंदो फार्मा, जिसका टोटल रेवेन्यू का 48% यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा जाइडस का 44%, पिरामल फार्मा 41%, ल्यूपिन 34%, सन फार्मा 32% और सिप्ला 30%। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इंडिया की जो टॉप फार्मा जॉइंट्स है उनका लगभग 30% से ज़्यादा जो है रेवेन्यू वो यूएस मार्केट से जनरेट होता है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहां 30% से ज़्यादा रेवेन्यू जो किसी एक कंट्री से आ रहा हो और कई सारी कंपनी जिसका 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू एक कंट्री से आता हो, तो उस पे 25% टैरिफ लगने के बाद इस कंपनी की क्या हालत होगी आप अंदाज़ा कर सकते हैं दोस्तों। अब चलिए समझते हैं कि टैरिफ के बाद क्या होगा, क्या असर होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों 25% का इंपोर्ट टैरिफ लगते ही यूएस में इन कंपनीज़ की दवाइयाँ जो है वो महंगी हो जाएगी। ये आप सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए कि जो दवाई आज 100 रुपये में बिक रही थी वो 125 रुपये में बिकेगी, यानी कि आज वो महंगा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा 25% तक महंगा हो जाएगा। और इससे होगा क्या, जो डिमांड है इंडियन फार्मास्यूटिकल्स की, जो फार्मा प्रोडक्ट्स की, वो डिमांड कहीं ना कहीं कमेगा और इसका फ़ायदा किसी दूसरे कंपनी को होगा, किसी दूसरे देश को होगा जिसका प्रोडक्ट जो है, फार्मा प्रोडक्ट जो है वो इंडिया से सस्ते दामों में मिलेगा। जैसे मैक्सिको हो गया, यूरोप हो गया, या लोकल यूएस मैन्युफैक्चरर्स हो गया, उनका मार्केट शेयर कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। कंपटीशन में इंडियन फार्मा को सीधा नुकसान होने वाला है दोस्तों, क्योंकि उनको या तो अपना मार्जिन कम करना पड़ेगा या फिर अपना मार्केट शेयर जो है वो खोना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा संकट है। ग्लैंड फार्मा और डॉक्टर रेड्डी जैसे कंपनी जिनका 50% से ज़्यादा रेवेन्यू यूएस पर डिपेंडेंट है, उन्हें सबसे बड़ा झटका लगेगा दोस्तों। सिप्ला, सन फार्मा जैसे कंपनीज़ का यूएस एक्सपोजर 30 से 32% है, 32% है, उन्हें भी दिक्कत होंगी, लेकिन कंपैरेटिवली ग्लैंड फार्मा और डॉक्टर रेड्डी से कहीं ना कहीं कम होगी। ओवरऑल इंडियन फार्मा को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। एक्सपोर्ट वॉल्यूम गिर सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं, नए बायर्स बनाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि एफडीए अप्रूवल्स और मार्केट एंट्री में टाइम लगता है। शेयर होल्डर्स को भी शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइसेस प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अब देखना ये है कि क्या भारत की ये फार्मा कंपनीज़ जो हैं, क्या दूसरे देश में अपना जो प्रेजेंस है वो बढ़ाने वाले हैं या अपना मार्जिन कम करके यूएस में ही एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ये तो बाद की बात है, अब देखेंगे कि कंपनी क्या इस पे एक्शन लेती है। तो दोस्तों इंडियन फार्मा इंडस्ट्री जो दुनिया भर में सस्ती और क्वालिटी वाली दवाइयों के लिए मशहूर है, उसके लिए 25% ट्रंप का जो टैरिफ है एक बड़े संकट की तरह है, खासकर उन कंपनीज़ के लिए जो अपने आधे से ज़्यादा रेवेन्यू यूएस मार्केट से लाते हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक पे?
अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अपनी समझ अपनी जानकारी हमें दे सकते हैं दोस्तों। और एक और बड़ी बात दोस्तों, हमारे चैनल पे जो कम्युनिटी वाला पोस्ट सेक्शन है, आप लोग वहाँ पे भी अपना पोस्ट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हमसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो है वो आप बात कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।